सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिम मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका मौला हुजूर ताजदार मदीना नबी अकरम हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया कुद्सिया में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। जाहिद को अपने ज़ुहदो इबादत पे नाज है। सुभान अल्लाह। जाहिद को अपने ज़ुहदो इबादत पे नाज है। सुभान अल्लाह। आलिम को अपने इल्म की दौलत पे नाज है। सुभान अल्लाह। जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं सभी मगर मुझको रसूल पाक की उल्फत पे नाज। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। मुझको रसूल पाक की उल्फत पे नाज है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते गैब बताने वाले पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद इतना बेहतर वजीफा है कि अल्लाह अपने महबूब पर दुरूद यानी रहमत नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ईमान वालों को हुक्म है कि दुरूद भेजे और खूब सलाम भेजे। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। तो जो भी ईमान वाला होगा वो अल्लाह के फरमान पर अमल करेगा, यानी वो जिंदगी भर नबी पर दुरूद और खूब सलाम पढ़ता रहे। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। हम तो नबी के चाहने वाले हैं, नबी के मानने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उम्मती हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह की एक मखलूक जिन्हें मलाइका, उर्दू में उन्हें फरिश्ते कहते हैं, ये फरिश्ते अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ नबी पर
दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। ऐ मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। ऐसी चंद बातें आप हजरात को इंशाअल्लाह बताऊंगा, शायद कि वो बातें आज तक नहीं सुनी हो। माशाअल्लाह। अल्लाह ने फरिश्तों का कुरान में जिक्र फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीसों में फरिश्तों का जिक्र फरमाया। फरिश्ते क्या हैं? फरिश्तों के बारे में इंशाअल्लाह आप हजरात को बहुत मुख्तसर तौर पर मुख्तसर से वक्त में जानकारी फराहम करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह की बेशुमार मखलूकात है, उन्हीं मखलूकात में से अल्लाह की एक मखलूक मलाइका यानी फरिश्ते भी हैं। इंसान आग मिट्टी पानी हवा से बने, जिन्नात आग से पैदा किए गए, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए। फरिश्ते नूरी हैं। फरिश्तों के जिस्म नूर वाले हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्तों के ना बाप है ना कोई उनकी मां है। फरिश्तों के माँ बाप नहीं, ये अल्लाह की नूरी मखलूक बगैर माँ बाप के पैदा हुई। बगैर माँ बाप के ये फरिश्ते कैसे पैदा हुए? प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ने फरमाया कुन हो जाओ तो फरिश्ते हो गए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला किसी मखलूक की पैदाइश का इरादा फरमाता है तो फरमाता है कुन हो जा, तो वो मखलूक हो जाती है। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अल्लाह ने कुन फरमाया, लफ्ज़ कुन से फरिश्ते हो गए। फरिश्तों के ना माँ बाप है ना उनकी कोई औलाद। फरिश्ते ना मर्द है और ना औरत। फरिश्तों के अंदर नफसानी ख्वाहिशात नहीं। फरिश्तों की शादी वगैरह नहीं होती। वो अल्लाह के हुक्म पर मामूर है। जिस फरिश्ते के लिए अल्लाह का जो हुक्म है वो फरिश्ता अल्लाह के उसी हुक्म पर अमल करता है। सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह ने कुछ फरिश्ते पानी बरसाने के लिए मुतय्यन कर दिए। कुछ फरिश्ते हवा चलाने के लिए हैं। कुछ फरिश्ते बादल लाने के लिए हैं। कुछ फरिश्ते पहाड़ों पर मुतय्यन हैं। कुछ फरिश्ते
अजाब के लिए हैं, कुछ फरिश्ते रहमत वाले हैं, कुछ फरिश्ते मोमिनों की मदद फरमाते हैं, कुछ फरिश्ते मोमिनों की हिफाजत फरमाते हैं। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वही काम करते हैं जो उन्हें अल्लाह का हुक्म है। सुभान अल्लाह। कुछ फरिश्ते रूह निकालते हैं, कुछ फरिश्ते हम सब का दुरूद और सलाम आका की बारगाह में पहुंचाते हैं। कुछ फरिश्ते ऐसी महफिलें तलाश करते हैं जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। वो अल्लाह और उसके जिक्र की, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल में हाजिर हो जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में गवाही देते हैं, मौला जब हम तेरे बंदों के पास गए तो उन्हें हमने देखा कि वो तेरा जिक्र कर रहे थे और तेरा जिक्र सुन रहे थे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो क्या फरिश्ते एक ही बार पैदा हुए या फरिश्तों की पैदाइश का सिलसिला अभी जारी है? बेशक फरिश्तों की पैदाइश का सिलसिला अभी जारी है और क़ियामत तक जारी रहेगा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। एक हदीस शरीफ में है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्श की दाहिनी जानिब एक नूर की नहर है, उस नहर में सुबह सवेरे हर रोज जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम गुस्ल करते हैं। जब वो गुस्ल करते हैं तो उनका चेहरा और निखर जाता है, उनकी रंगत और चमकने लगती है। गुस्ल करने के बाद जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अपने परों को झाड़ते हैं तो उनके परों से नूर की बूंदें टपकती हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो उन नूरानी बूंदों से फरिश्ते पैदा हो जाते हैं। हर नूरानी बूंद से एक फरिश्ता पैदा होता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जिब्रील अमीन छोटे नहीं, बहुत बड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर वो असली हालत में जमीन पर खड़े हो जाएं तो उनके पैर तो जमीन पर होंगे लेकिन उनका सर आसमान के करीब होगा। सुभान अल्लाह। और मशरिक से मगरिब तक पूरी जगह भरी हुई नजर आएगी। इतने बड़े हैं जिब्रील अमीन, जब वो पर झाड़ते हैं हजारों बूंदें नूर की टपकती हैं। हर बूंद से एक फरिश्ता पैदा होता है। सुभान अल्लाह। क़ियामत तक वो गुस्ल करते रहेंगे और अपने परों को झाड़ते रहेंगे तो फरिश्तों की पैदाइश का सिलसिला जारी रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान एक हदीस शरीफ में है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फरिश्ते का नाम रूह है। रूह समझते हैं? आपके अंदर अगर रूह है तो कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक फरिश्ते का नाम रूह है। यह फरिश्ता बहुत बड़ा है, अजीब व गरीब
इसकी खलकत हुई, अल्लाह ने इसको अजीब व गरीब तरीके से पैदा फरमाया है। अल्लाह ने इसको बहुत बड़ा फरमाया, ऊंचा कद है, इसका बहुत बड़ा सर है। इस फरिश्ते के 70,000 सर हैं और हर सर में 70,000 चेहरे हैं और हर चेहरे में 70,000 दहन है और हर मुंह में 70,000 ज़बानें हैं और हर ज़बान में नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाइए, हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब क़िबला तशरीफ ले आए। आप हजरात बैठ जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाएं, जो जहां पर बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इनका जिस्म ना देखें, इनकी आवाज जब सुनेंगे तो आप कहेंगे कि जिस्म कुछ है और आवाज कुछ है। जी जी ये बेशक। हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब के भाई हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बेहतरीन मुफ्ती हैं, बड़े ही जी इस्तेदाद हैं, बड़े ही इल्म वाले हैं और बड़ी ही सुरीली आवाज वाले। इंशाअल्लाह अभी फौरन इनका खिताब होगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो फरिश्ता रूह है, इसके 70,000 सर हैं और हर सर में 70,000 चेहरे हैं और हर चेहरे में 70,000 मुंह हैं और हर मुंह में 70,000 ज़बानें हैं और हर ज़बान में 70,000 लुगात यानी बोलियां हैं। ये तमाम बोलियों में अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हर तस्बीह से अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो क्या आप इस फरिश्ते की तस्बीहात का शुमार कर सकते हैं? नहीं नहीं, इस फरिश्ते की तस्बीहात का आप शुमार नहीं कर सकते। तो फिर ये कैसे शुमार कर सकते हैं कि रोजाना अल्लाह की ये नूरी मखलूक कितनी तादाद में पैदा हो जाती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, पूरी कायनात में अगर सबसे बड़ी मखलूक कोई है तो वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये नूरी मखलूक। बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस शरीफ में है कि अल्लाह की बेशुमार मखलूकात है, उन मखलूकात के 10 हिस्से किए जाए। अल्लाह की बहुत बेशुमार मखलूकात है। आका फरमाते हैं कि अल्लाह की मखलूकात के 10 हिस्से किए जाए। 9 हिस्सा अल्लाह के फरिश्ते हैं, नूरी मखलूक 9 हिस्से यानी फरिश्ते हैं और 1 हिस्सा पूरी कायनात है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि फरिश्ते कितनी तादाद में हैं। आसमान, तमाम आसमान और आसमान से ऊपर तक सारी जगह फरिश्तों से पुर है। सारे आसमान भरे हुए हैं और फरिश्ते अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं और जमीन पर भी इतने फरिश्ते हैं कि एक बालिश्त जगह ऐसी नहीं है जहां पर फरिश्तों ने सजदा न किया हो। बेशक, बेशुमार फरिश्ते और 70,000 फरिश्ते सुबह को और 70,000 फरिश्ते शाम को हुजूर के मजार पर हाजिर होते हैं और हुजूर पर दुरूदो सलाम पढ़ते रहते हैं। इतनी तादाद है फरिश्तों की कि सुबह को 70,000 फरिश्ते आते हैं और शाम को 70,000 फरिश्ते आते हैं। जिसको एक बार आने का मौका मिल जाता है उसे फिर दोबारा कभी आने का मौका नहीं मिलेगा।
नसीबी है और बड़े खुश नसीब हैं आका के वो गुलाम जो बार बार हुजूर के मजार पर हाजिर होकर हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। बेशक बेशक। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो कुछ फरिश्तों का काम है आका पर दुरूद और सलाम पढ़ना, और कुछ फरिश्तों का काम है कि जो गुलाम दुरूद और सलाम पढ़ते हैं उनका दुरूद और सलाम लिया और तोहफे की शक्ल में आका की बारगाह में पेश कर दिया। बेशक। प्यारे इस्लामी भाइयों, फरिश्ते अपने अपने कामों से लगे हुए हैं, और दो दो फरिश्ते तो हर एक इंसान के साथ हैं। आपके साथ हैं मालूम नहीं, दाहिने और बाएं मुंडे पर, दोनों मुंडों पर एक एक फरिश्ता है। इन दोनों फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। ये अच्छे और बुरे आमाल लिखते हैं। जिंदगी भर अच्छे और बुरे आमाल ये बंदों के लिखते हैं। जब बंदे का इंतकाल हो जाता है तो ये अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, मौला हमारा काम खत्म हो गया। बंदा दारे आमाल से निकल गया, उसका अमल खत्म हो गया, उसका इंतकाल हो गया। मौला हमारा काम खत्म हो गया, हिसाब किताब लिखने के लिए भेजे गए, उसका इंतकाल हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। मौला अब हमें भी और फरिश्तों की तरह आसमानों पर इबादत करने की इजाजत दे दे। अल्लाह फरमाता है कि आसमान मेरी इबादत वाले फरिश्तों से भरे हुए हैं, तुम्हारी हाजत नहीं। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तो फिर हमें जमीन पर इबादत करने की इजाजत दे दे। अल्लाह फरमाता है मेरी सारी जमीन मेरी इबादत के फरिश्तों से भरी हुई है, तुम्हारे लिए जमीन पर भी इबादत की इजाजत नहीं। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला फिर हम क्या करें, न आसमान पर रह सकते हैं न जमीन पर इबादत कर सकते हैं, मौला अब हम क्या करें। अल्लाह फरमाता है कि जिस बंदे के साथ थे उसी की कब्र पर चले जाओ और उसकी कब्र पर खड़े होकर क़यामत तक मेरी तस्बीह, तहलील और तकबीर बयान करो। यानी उसकी कब्र पर खड़े होकर मेरा जिक्र करते रहो, और मेरा जिक्र करने में जो सवाब मिलता है वो मेरे बंदे के नामा अमाल में लिखते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो काफिर के फरिश्ते होते हैं, यानी जिंदगी में जो काफिर के साथ रहे, तो अल्लाह फरमाता है कि उसकी कब्र पर चले जाओ, उसके मरघट पर चले जाओ जहां उसको जलाया गया या जमीन में दफन कर दिया गया, वहीं पर चले जाओ और उसकी कब्र पर खड़े होकर क़यामत तक उस पर लानत पहुंचाते रहो, क़यामत तक उस पर लानत करते रहो। बड़े खुशकिस्मत हैं हम ईमान वाले कि अगर हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारी कब्र पर ईमान वाले तो आते ही हैं। इस साले सवाब के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते भी अल्लाह का जिक्र करके और उसका सवाब हमारे नामाए अमाल में लिखते रहते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर फरिश्तों के बारे ही में बताया जाए तो बहुत वक्त हो सकता है। फरिश्ते नूरी मखलूक है,
नूर से बने हैं और ये सब आका के गुलाम हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह से इंसानों के रसूल हैं, जिन्नात के रसूल हैं, इसी तरह से मेरे आका हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम फरिश्तों के भी रसूल। बेशक प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरह हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला जिस तरह से इंसानों के पीर हैं, ईमान वालों के पीर हैं, जिन्नात के पीर हैं, इसी तरह से हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों के भी पीर हैं। आपके जहन में यह बात आती होगी कि फरिश्तों के पीर हुजूर गौसे आजम कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्लीस जो जिन्नों में से था, पहले नेक था, परहेजगार था, अकीदा अच्छा था, तो अल्लाह ने इसे तमाम फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। ये मुअल्लिमुल मलाइका था। यारे इस्लामी भाइयों, जब एक जिन जो नेक हो वो फरिश्तों का उस्ताद हो सकता है, तो जो बड़े पीर हो, रोशन ज़मीर हो, सुल्तानुल औलिया हो, गौसुल अब्बास हो, कुतुबुल अक़ताब हो, जो बड़ी शान वाले हो, तो वो फरिश्तों के पीर क्यों नहीं हो सकते? प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मैं नहीं कहता, जो पीर हैं उन्होंने खुद फरमाया है, बहजतुल असरार में है, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैं तमाम इंसानों का, जिन्नों का और फरिश्तों का पीरो मुर्शिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान गौसे आजम, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा महमूद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे इस्लामी भाइयों, पता ये चला कि पीर से मुरीद हो जाना बहुत ही अच्छा है। फरिश्ते जो नेक हैं, परहेजगार हैं, जो गुनाह नहीं करते, प्यारे इस्लामी भाइयों, उन्होंने तो हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना पीर मान लिया, मगर हम गुनाहगार, सियाकार, बदकार, मक्कार, फरेबकार किसी को पीर नहीं बनाते। बड़ी गलती है प्यारे इस्लामी भाइयों। जब फरिश्तों ने पीर बना लिया, जबकि वो गुनाहगार नहीं, तो हम गुनाहगारों को तो पीर की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो आज हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से, उनकी आल से एक आले रसूल हुजूर सैयद ताहिर मियां तशरीफ लाए हुए हैं। बड़ा प्यारा मौका है, बहुत खुश किस्मत होगा वो दीवाना, वो सच्चा मुसलमान जो मुरीद अब तक नहीं हुआ है और वो हजरत से मुरीद। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बेशक, तो बेशक प्यारे इस्लामी भाइयों, फरिश्ते अपने आका से मोहब्बत करते, वलियों से मोहब्बत करते, आका पर दुरूदो सलाम पढ़ते, लेकिन हम दुरूदो सलाम नहीं पढ़ते, बहुत कम पढ़ते हैं। हमें चाहिए कि उठते बैठते चलते फिरते और नमाज से पहले, नमाज के बाद और ऐसी मजलिसों में कसरत से आका पर दुरूदो सलाम पढ़ा करें, इसलिए कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से एक फरिश्ता पैदा होता है। तो अगर हम लाखों बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो लाखों फरिश्ते पैदा हो जाएंगे। ऐ मोमिनो, पढ़ते रहो, तुम अपने